Hello, student. Today we will study of our SST chapter number 15, that is things India is known by। वो चीज़ें जिससे हमारी इंडिया जानी जाती है। You must have watched India playing cricket, hockey, or some other game. And you must have seen people waving the Indian flag. The flag makes us feel that we all belong to the same country. It is the most important symbol of our country. A symbol is a sign or thing that stands for something. For example, the dog is the symbol of peace. In this chapter, we will learn about some symbols and other things that India is known by. इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ रीडिंग किया। अब हम इसको समझते हैं। You must have watched India playing cricket, hockey or some other game. हम सभी लोग इंडिया को डिफरेंट गेम खेलते हुए देखे हैं, जैसे क्रिकेट, हॉकी। एंड यू मस्ट हैव सीन पीपल वेविंग द इंडियन फ्लैग। और इस खेल में लोगों को इंडियन फ्लैग को लहराते हुए हम लोगों ने देखा है। द फ्लैग मेक्स अस फील दैट वी ऑल बिलोंग टू द सेम कंट्री। ये जो फ्लैग है हमारा, ये हमें एक फीलिंग्स लाता है कि हम सभी एक कंट्री के हैं या एक कंट्री के सिटीजन्स हैं। A symbol is a sign or thing that stands for something. सिंबल या साइन वो चीज़ ये किसी एक चीज़ के लिए बनाई जाती है या किसी एक को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द डॉग इज़ द सिंबल ऑफ पीस। डॉग जो है वो शांति का प्रतीक है। In this chapter, we will learn about some symbols and other things that India is known by. इस चैप्टर में हम सभी लोग उन सिंबल्स के बारे में स्टडी करेंगे जिससे हमारी इंडिया की पहचान है या जिन सिंबल से हमारी इंडिया जानी जाती है। Okay, student, now let's move further. National flag. Every nation, country is known by its national flag. Our national flag is a tricolor, which means it has 3 bands of color. The topmost band is saffron. It stands for sacrifice, which means giving up something. The bands in the middle is white. It stands for purity. The bands at the bottom is green. It stands for life. हम लोगों ने सेकेंड इस पैराग्राफ इस चैप्टर का स्टडी किया।
अब हम इसको और ब्रीफली समझते हैं। एवरी नेशन कंट्री इज नोन बाय इट्स नेशनल फ्लैग। कोई भी देश अपने राष्ट्रीय ध्वज के द्वारा जाना जाता है। आवर नेशनल फ्लैग इज अ ट्राई कलर which means it has 3 bands of color। हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें क्या है, ये 3 कलर का है। ट्राई कलर, ट्राई मीन्स 3, कलर मीन्स रंग, 3 रंगों का है और इसीलिए इसको तिरंगा कहा जाता है। विच मीन्स इट हैज़ 3 बैंड्स ऑफ कलर, इसलिए इसमें क्या है, 3 कलर से ये बना हुआ है। द टॉप मोस्ट बैंड इज सैफरॉन। हमारे देश का जो झंडा है उसका सबसे ऊपर का कलर जो है वो क्या है, सैफरॉन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं केसरिया। इट स्टैंड्स फॉर सेक्रीफाइसेस। ये बलिदान का प्रतीक है। विच मीन्स गिविंग अप समथिंग, जिसका मतलब होता है कि हमें अपने राष्ट्र को के प्रति हमेशा कुछ देने की भावना रखनी चाहिए। द बैंड्स इन द मिडल इज़ वाइट, और बीच का जो रंग है वो है सफ़ेद। वाइट मीन्स सफ़ेद। इट स्टैंड्स फॉर प्योरिटी, और ये शुद्धता का द्योतक है, सत्य का द्योतक है। द बैंड्स एट द बॉटम इज ग्रीन, इट स्टैंड्स फॉर लाइफ। नीचे का बैंड जो है वो ग्रीन कलर का है, जो कि जीवन का द्योतक है। There is a navy blue chakra wheel. It is middle of the white band. It has 24 spokes to show the 24 hours of a day. You can think of the wheel as a day. As it rolls, one day changes into another, so the wheel stands for change or progress moving forward। थर्ड पैराग्राफ को हम समझते हैं। अभी हम लोगों ने थर्ड पैराग्राफ रीडिंग किया। देयर इज़ अ नेवी ब्लू चक्र व्हील। हम देखते हैं हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसके बीच में जो वाइट कलर की पट्टी है उसके बिल्कुल बीच में ब्लू कलर का एक चक्र या एक व्हील बना हुआ है। इसमें इस चक्र में 24 क्या है, स्पोक्स। 24 मीन्स 24 और स्पोक्स मीन्स तीलियाँ, ये देखिए। और ये 24 स्पोक्स 24 आवर्स ऑफ अ डे को दिखाती हैं। दिन में 24 घंटे होते हैं, उन्हीं 24 घंटों को ये चक्र की जो 24 स्पोक्स हैं उसे ये शो करती हैं, दिखाती हैं। यू कैन थिंक ऑफ द व्हील एज अ डे। आप इस व्हील को एक दिन की तरह देख सकते हैं। एज इट रोल्स वन डे चेंज इनटू अनदर। जैसे जैसे व्हील मूव करता है तो एक दिन दूसरे दिन में चेंज हो जाता है। सो द व्हील स्टैंड्स फॉर चेंज आर प्रोग्रेस। इसलिए ये चक्र परिवर्तन और विकास
आगे बढ़ने के लिए का द्योतक है। नाउ नेशनल एम्ब्लेम। An emblem too is a symbol. A country's emblem is a symbol that the government use as its mark. We took our national emblem from a statue of the top of a pillar in Sarnath, Uttar Pradesh. The pillar was made by Ashok, the great king who ruled over a large part of our country more than 2000 years ago. The pillar is now broken and the statue is kept in a museum. It has 4 lions looking in 4 directions, 4 different directions. At the feet of the lions are 4 animals: a horse, a bull, a lion, and an elephant. The animals are separated by चक्रास। हम लोगों ने अभी फोर्थ पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर रीडिंग किए। अब हम इसको एक समझते हैं। एन एम्बलम टू इज़ अ सिंबल। जैसे हमारा नेशनल फ्लैग एक सिंबल है, वैसे ही नेशनल एम्बलम भी हमारा क्या है, एक symbol. A country's emblem is a symbol that the government use as its mark. किसी भी देश का जो एम्बलम होता है वो वह प्रतीक होता है जिसे उस देश की गवर्नमेंट अपने मार्क के रूप में यूज़ करती है। We took our national emblem from a statue at the top of a pillar in Sarnath. हमारे देश का जो एम्बलम है वो एक स्टैचू के टॉप, एक पिलर के टॉप स्टैचू से लिया गया है जो सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। द पिलर वॉज मेड बाय अशोक, और इस पिलर को सम्राट अशोक ने बनवाया था। अ ग्रेट किंग हु रूल्ड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री मोर देन 2000 ईयर्स एगो। 2000 वर्ष पहले ये सम्राट अशोक हमारे देश के बहुत बड़े भाग पर राज्य करते थे। The pillar is now broken and the statue is kept in a museum. अब ये पिलर जहाँ से ये स्टैचू लिया गया है वो टूट गया है और स्टैचू को एक म्यूज़ियम में सुरक्षित रखा गया है। It has 4 lions looking in 4 different direction. इस एम्बलम में 4 लाइन्स बने हुए हैं जो 4 डिफरेंट डायरेक्शन में देखते हैं। एट द फीट ऑफ द लायन 4 एनिमल्स। देखिए ये हमारा एम्बलम है, इसमें 1, 2 एंड 3 लायंस दिख रहे हैं और 1 लायन इस लायन के बिल्कुल पीछे है। तो देखिए ये 4 डिफरेंट डायरेक्शन में देखते हैं और इनके फीट मीन्स पैरों के पास में यहाँ पर देखेंगे तो एक हॉर्स दिख रहा है और दूसरी ओर क्या है,
बुल, और ऐसे इसके पीछे एक अ लायन और एक एलिफेंट बना हुआ है। और ये सभी एनिमल एक दूसरे से सेपरेट कैसे हुए हैं, अलग कैसे हुए हैं? इस चक्र के द्वारा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। I hope you all are better understand what is given in this chapter. अब इसके बाद के इस चैप्टर के पार्ट को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू अगेन यू ऑल।